अलाव की गर्मी, ढोल की थाप और जोरदार सर्दी के बीच खुशियों का सबसे बड़ा त्योहार लोहड़ी की आप सभी को लख लख बधाइयां। लोहड़ी मतलब सिर्फ जश्न नहीं, ये ठंड से लड़ने की तैयारी भी है, शरीर को गर्म रखने की और अंदर से मजबूत बनाने की। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और तभी लोहड़ी की थाली में होते हैं गुड़, तिल, रेवड़ी, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स। और देखिए ये पूरी थाली सजी हुई है और मुंह में पानी भी आ रहा है। देखिए ये सब जो है ना, ये जो मूंगफली देख रहे हैं, तिल देख रहे हैं, तिल ऐसा, ये तो रेवड़ी हो गई, फिर ये तिल हो गया, ये केसर वाला शहद हो गया। ये सब खाने से जो हमारे शरीर में ना गर्मी बनी रहती है और स्वाद का स्वाद भी आता है, सेहत भी देता है। अब सर्दी खांसी में अगर इस तरह से केसर और हनी को मिक्स करके अगर हम चाटते हैं तो फिर ऐसे में ये सर्दी जुकाम से तो बचाता ही है, नींद भी गहरी लेकर आता है और केसर से तो त्वचा का रंग भी निखरता है। बिल्कुल। और अगर हम गुड़ की बात करें तो गुड़ और केसर का मेल पाचन भी सुधारता है, कफ कम करता है और जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है। और इसीलिए ना तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हेल्थ एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर गिरता है तो हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। और इसीलिए सर्दियों में हार्ट अटैक का रिस्क भी नॉर्मल डेज के मुकाबले 20 से 40% तक बढ़ जाता है। अब दरअसल ठंड में नसें सिकुड़ जाती है, दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून गाढ़ा होता है और थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है। अब देखिए राजधानी दिल्ली का डेटा तो और डराने वाला है, क्यों ईशा? बिल्कुल 2 डिग्री टेम्परेचर। बिल्कुल। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 3.5 लाख लोगों की जान सिर्फ हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों से गई है। यानी अगर हार्ट अटैक से बचना है तो जो हार्ट अटैक उम्र नहीं देख रहा है, इस लोहड़ी के अलाव की गर्मी के साथ साथ दिल की सेहत का भी ख्याल रखना है। थोड़ा सा ये केसर, थोड़ी सी सावधानी और पूरे त्योहार में अब बस आप अपने आप को सुरक्षित बना ले, सेहतमंद बना ले। योग के साथ साथ तो योगाभ्यास में क्या करना है ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रणाम स्वामी जी, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन आपको, और लोहड़ी की आपको और पूरे देश को शुभकामनाएं। लोहड़ी जो है ये खुशियों का त्योहार है, यह हवन का त्योहार है। अग्नि को प्रज्वलित करके और फिर उसमें इस समय की जो फसलें आती हैं, ये हमारी संस्कृति रही है। जिस समय की जो फसलें हैं, इस समय की जो फसल है, मूंगफली है, गुड़ है, गजक है और मकई है, इसको आहुति के रूप में डालते हैं। और ऐसे जब आप आहुति डालते हैं, ये प्यारी प्यारी गजक भी हमने खूब बना रखी है पतंजलि में, और आज इनका हवन करके अग्निदेव को अर्पित करके और ये घी से हवन किया और हवन करके और फिर आज का कार्यक्रम हम शुरुआत कर रहे हैं। और हाँ, ये भी जरूरी है, जैसे आपने कहा कि लोहड़ी पर, ये लोहड़ी तो यज्ञ जो हमारी संस्कृति है, योग की संस्कृति है, उसका बहुत बड़ा प्रतीक है। और इधर जो है ये केसर पक रहा है दूध में। केसर जो है मस्तिष्क के लिए, अल्जाइमर के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए परम औषधि है। तो इधर ये केसर का परिपाक हो रहा है। और केसर जिनको ना मिले तो वो हल्दी तो सबके घर में है ना, ये हल्दी वाला दूध हमने कोरोना में तो खूब लोगों को बताया था। ये जिस तरह से भी ठंड प्रचंड है, कहते ना हाड़ तोड़ देने वाली जो ठंड है, तो थोड़ा हल्दी, थोड़ी सी अदरक और इसमें जब डाल देते हैं थोड़ी शिलाजीत, ये शिलाजीत सत हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। ये जब ऐसे थोड़ी सी शिलाजीत ऐसे डाल देते हैं ना, तो फिर तो जो है ये है, और इसमें फिर थोड़ा गुड़ शक्कर के साथ या हनी के साथ इसको खा लेते हैं, तो ये तो परम टोनिक हो गया। अब आज के बाद किसी को ठंड नहीं लगेगी, चाहे कितनी ही प्रचंड ठंड हो। जैसे हमको भी ठंड नहीं लगती, ऐसे ही पूरे देश को ठंड से बचा लेंगे। तो आज ठंड भगाने वाले उपाय इसलिए बता दिए क्योंकि जब ठंड बढ़ती है, नसें सिकुड़ जाती हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और
लीवर किडनी फेलियर और मौत का खतरा बढ़ जाता है। अब मौत का मातम कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि सब योग करेंगे और ऐसे जोगिंग करेंगे, सूर्य नमस्कार और पावर योग करेंगे। स्वामी जी, आपके साथ आज का साथ जो दृश्य सूर्य है वो भी नमस्कार, बहुत ही यौगिक सुंदर जोगिंग है, की शुरुआत तो हम क्योंकि सभी ने कर ही दी है। लोहड़ी का ये त्योहार है और यहाँ स्टूडियो में भी अलाव वाली गर्मी जो है हमने पैदा करने की कोशिश की है। इस त्योहार में अलाव की गर्मी गुड़, तिल, केसर से शरीर को गर्म रखा जाता है, लेकिन मेडिकल डेटा ये कहता है स्वामी जी कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा 20 से 40% तक बढ़ जाता है। तो ठंड में दिल पर सबसे पहला और सबसे खतरनाक असर तो इस ठंड का ही पड़ता है स्वामी जी। तो दिल को सेहतमंद रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें? एक तो ताड़ासन, जैसे मैंने कहा सुबह उठ करके जो योग यजन हवन कर लेंगे उनको ठंड भी नहीं लगेगी और हार्ट अटैक का खतरा तो कतई नहीं रहेगा। तो योग यजन हवन, और यहाँ आज जहाँ हम कर रहे हैं, देखो इधर सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, इधर आगे बैठे पीछे, वाह बहुत खूबसूरत है। उधर जा बैठे, वो उधर है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी तो पीछे की तस्वीर भी बहुत खूबसूरत है और एक शंख भी दिख रहा है, बहुत बड़ा सा। स्वामी जी ये शंख ही है ना? इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये आज का ये जो अनुष्ठान है ना, ये हमने पूज्य आचार्य जी के ऑफिस में रख दिया। दरअसल अच्छा, आज धुंध ज्यादा थी तो ठंड ज्यादा थी, तो यहाँ पर सारे ऋषिकाओं के, पूरे सनातन के, प्रकृति के सारे दृश्य हैं। ये पूज्य आचार्य पाटिल जी का ऑफिस है। तो जहाँ हार्ट से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के कैंसर जैसे रोगों के उपचार के अनुष्ठान का पूरा ये यहाँ से अनुशासन चलता है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, करचक्रासन, स्कंद संचालन, ये जो अभ्यास है ना, ये अभ्यास ऐसे कर लेंगे ना, ये हार्ट के लिए बता रहे अभ्यास, खड़े होकर के ऐसे और ऐसे, ये इतने अभ्यास ऐसे खड़े होकर के जिसने कर लिए, जिससे सूर्य नमस्कार बन पाए उनसे सूर्य नमस्कार करा देते हैं। और जो है जिनसे बन पाए उनसे गोमुख आसन भी करवा देते हैं। ये हार्ट के लिए इतना कर लिया। सुबह सुबह जिसने गोधन अर्क पी लिया, गोधन अर्क पूरे अंदर के ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, सारे इन्फ्लेमेशन से, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट से तुरंत एक क्षण में हमें उभार देता है। एक सप्ताह भी कोई गोधन अर्क पी ले, कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक उसको होगा ही नहीं। सप्ताह भर एक बार पी ले, सारा अब तक का हिसाब किताब बराबर, सप्ताह में एक बार पी ले। जिनको बहुत पुराना कोई इन्फ्लेमेशन हो, बहुत पुराना कोई जो है अंदर कचरा जमा हो, और किसी को बड़ी बड़ी गांठें तक अंदर जम जाती हैं, तो एक अधिकतम 2 सप्ताह, और किसी को बड़ी बड़ी मोटी मोटी भी गांठें हैं, लाइपोमा है, चाहे बेनाइन चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो सब भी निकल जाते हैं। ये महिमा है गोधन अर्क की। गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। फिर सप्ताह में एक बार भी जिसने गोधन अर्क पी लिया, लो सप्ताह में एक बार का तो नियम ले लो कम से कम। इसलिए आज हमने यहां गोधन अर्क भी रखा हुआ है। गोधन अर्क, और हम तो तेज गर्म पानी में गोधन अर्क डाल करके फिर थोड़ा सा हनी डलवा देते हैं, पीने में भी ये सुविधाजनक रहता है। तो जो गोधन अर्क और हनी ऐसे जो पी लेंगे, और अर्जुन की छाल, दालचीनी हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध करा दी। ये अर्जुन की छाल भी और ये दालचीनी भी अर्जुनारिष्ट भी पिला दिया, वो एक अलग बात है। तो कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता।
अभी तक जिनको कितनी भी कोई जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम हो, अलग अलग पोल्यूशन, रेडिएशन के कारण से, स्ट्रेस के कारण से, लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण से, लेस ऑक्सीजन सप्लाई के कारण से, किसी भी कारण से, कोई वैक्सीनेशन के कारण से, अलग अलग दवाइयाँ खाई, कुछ खाने पीने की गलतियाँ की, उन सब के कारण से किसी कारण से भी किसी को भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना थी, तो आज वो हट जाएगी। 1 से 2 सप्ताह गोधन अर्घ्य पिला देंगे। फिर सप्ताह में एक बार अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेना, सप्ताह में एक बार भी गोधन अर्घ तेज गर्म पानी में डाल करके, तो अच्छा, उसका स्वामी अमूल्य जी। उठ जाता, पीने में भी स्वादिष्ट हो जाता। थोड़ा हनी डाल देना, थोड़ा केसर डाल देना, थोड़ा सिला तुलसी डाल देना, स्वादिष्ट बन जाता है, पीने में बकबका भी नहीं लगता। ये और स्वामी जी जो आप अर्जुन की छाल का काढ़ा कहते हैं पीने के लिए, 100% ये भारत मुक्त रहेगा। खाली पेट मैं बस ये पूछ रही थी स्वामी जी जी, मेरी। अगला विषय आपके सामने रखूं कि ये जो अर्जुन की छाल वाला काढ़ा पीने के लिए कहते हैं, क्या इसे खाली पेट पीना है या खाना खाने के बाद पिया जा सकता है? और दूसरा, दिन में कितनी दफा ले? क्या रोज लेने से कोई साइड इफेक्ट भी है? खाली पेट भी पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट रोज लेने से नहीं। और इसको खाली पेट पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं, एक से नहीं 2 समय भी पी सकते हैं। बस थोड़ा सा गर्म होता है, तो सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अर्जुन की छाल दालचीनी और मैं उसमें काढ़ा बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा हनी मिला दें, गुड़ शक्कर मिला दें, केसर मिला दें तो और अच्छा है। तो बाकी रही बात लगातार पीने से, तो आपकी जीवनीय ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी, 100 साल तक हार्ट यंग रहेगा। लोग अलग अलग प्रकार की, कोई जापानीज टी पी रहा है, कोई चाइनीज टी पी रहा है, कोई कोरियन टी पी रहा है, अलग अलग प्रकार की नाम उनके धर रखे हैं चायों के। ये सबसे अच्छा है अर्जुन की छाल दालचीनी वाला। इसमें अभी सर्दियां हैं तो थोड़ा हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, सच में जबरदस्त है। इसमें थोड़ा सा फिर सब चाय बनने के बाद छान करके थोड़ी केसर, थोड़ा हनी, गुड़ या शक्कर डाल दें और उसको पी लें तो सर्दी कतई नहीं लगेगी, गारंटेड। अभी मैं ये काढ़ा पी के आया हूं, इसलिए ऐसे बैठा हूं। स्वामी जी, योग भी करता हूं, आपने लेकिन सर्दी का जिक्र साथ किया में है। काढ़ा भी पीता हूं, इसलिए सर्दी नहीं लगती मुझे। स्वामी जी, आपको लगती और नहीं है, फिर लेकिन ज्यादा ही किसी को प्रॉब्लम हो तो खाली पेट कार्डियोग्रिड हृदयामृत खाने जी। के बाद दे देते हैं, तो हार्ट में ब्लॉकेज हो, इंजेक्शन फैक्शन कम हो, किसी को भी पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई अमित जी कुछ कह रहे थे, बोलो। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि आपने सर्दी का जिक्र किया, दिल का जिक्र किया, तो अभी थोड़ी देर में आपके एक शॉट दिखाया था आपके कैमरामैन ने, बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इसका मतलब है कि ठंड जबरदस्त पड़ रही है हरिद्वार में। स्वामी जी, मैं ठंड की बात करूं, साथ में दिल की बात करूं, तो एक बस आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। स्वामी जी, शिमला में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री है और दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में 2 डिग्री पहुंच गया है। तो इतना ठंड यहाँ पर है और एक्सपर्ट्स का दावा है कि तापमान 1 डिग्री गिरता है तो हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। स्वामी जी, तो मैदानी इलाकों में खतरा बढ़ गया है, तो स्वामी जी ऐसा होता क्यों है? ठंड बढ़ने से क्यों दिल पे खतरा बढ़ जाता है? नसों में ब्लड सर्कुलेशन को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है स्वामी जी? जब ये आपने ठीक कहा कि 1 डिग्री टेम्परेचर गिरा, 5 से नीचे 4, 3 और 2 पर आकर के, तो अंदर नसों में खून जम जाता है। ये राजस्थान में भी चूरू आदि जिलों में जो होता है, ऊपर मीनाक्षी जी जानती हैं माउंट अच्छे आबू, से। चुरू और ज्योत्सना जी ने खूब देखा है पहाड़ों में। और हमने देखा है पूरे पहाड़ में, हम भी जब गंगोत्री में ऊपर गोमुख तपोवन जाते थे तब देखते थे, ठंड होते ही पानी जम जाता था नालियों में। लो रे मेरे भाई, लो। तो जैसे नालियों में पानी जम जाता है, ऐसे भीतर नस नाड़ियां है। हमारे शरीर में 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है जिसमें खून घूमता है। उसमें हार्ट से निकलने वाली आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उन सब में घूमता है ये खून। तो अंदर की नसों में ठंड बढ़ने से खून जम जाता है, इसलिए
कहते भाई आदमी के भीतर गर्माहट रहनी चाहिए, और उस गर्माहट के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीटिंग सिस्टम लगाते हैं थोड़े बहुत। अब उसमें भी कई जगह लोग ऐसे कमरा बंद करते हैं कि जरा सा भी कहीं हवा ना आए तो अंदर की हवा गर्म होगी तो उससे दम घुट करके लोग मर जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। ज़्यादा गर्माहट के लिए फिर लोग जो हीटिंग सिस्टम ऑन करते हैं, अंदर की ऑक्सीजन कम हो जाती है, लोगों का गला सूखने लगता है, चमड़ी सूखने लगती है, वो भी दिक्कत वाला काम है। तो ये सेफ तरीका है जो आज हमने शुरू में बताया, हवन करो, सूखा अलावा मत जलाओ, हवन करो, उसमें घी डालो, सामग्री डालो, उसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये करो एक बात। दूसरा, हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध, शिलाजीत वाला दूध पियो, अर्जुन की चाल दालचीनी पियो, तो अंदर नसों में खून नहीं जमेगा। अंदर खून जमने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से लेकर के ये पूरे शरीर का ताना बाना लड़खड़ा सकता है, जान जोखिम में पड़ सकती है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक होता है और आदमी की मौत हो सकती है। इसलिए ठंड को हल्के में ना लें। ये अंदर नसों में खून जमाने वाली और कहते हैं हड्डियों को अंदर से तोड़ देने वाली ठंड है। तो ज्यादा ठंड में लोहा भी अकड़ जाता है ज्यादा गर्मी दे तो लोहा पिघल भी जाता है जी। और बोले लोहे को भी तोड़ देते। भैया किस गुमान में हो, तो भैया हमको देख करके सब नंगे मां तो होना, लेकिन इतनी बात जरूर है, ठंड का ध्यान रखना, ठंड का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें नहीं आएगी, किसी को भी बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करना पड़ेगा और पेसमेकर नहीं लगाने पड़ेंगे, लोगों की जान बच जाएगी। तो स्वामी जी, लोगों की जान जैसा बनना अगर है तो फिर पहले स्वामी जी जैसा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसा स्वामी जी हर दिन पसीना बहाते हैं वैसे पसीना बहाना पड़ेगा। काढ़ा पी सकते हैं, हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तो सबके घर में होता है ना, इसका काढ़ा पी लें, उससे भी बच जाएंगे। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड, इसको खा ले, इससे भी बच जाएंगे ठंड से। च्यवनप्राश खा लें, ये सब चीजें रखी हमारे साथ आज इसीलिए। थोड़े थोड़े उपाय कर ले, गुड़ खा ले, थोड़ा हनी खा ले, थोड़ा सा खजूर खा ले, अश्वगंधा शतावर का प्रयोग कर ले। मैं ये कह तो रही थी बीच स्वामी में फोन जी, कट गया था, हाँ, वापस हाँ। जुड़ गया हम आपसे। मैं ये कह रही थी स्वामी जी कि लोगों के लिए ये डिस्क्लेमर है कि जो आपके जैसे रहना चाहते हैं कम कपड़ों में, फिर आपके जितना प्रचंड पुरुषार्थ भी उन्हें करना पड़ेगा। तो एक डिस्क्लेमर जो है वो जाना जरूरी है। अब मैं विषय ले लेती हूँ। स्वामी जी, सर्दी में नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून गाढ़ा होने लगता है, तो क्या यही वजह है कि ठंड के मौसम में थक्का जमने और अचानक हार्ट ब्लॉकेज का खतरा ज्यादा हो जाता है? तो नेचुरल ब्लड थिनर का काम कौन कर सकता है? और फिर जो योगाभ्यास है वो तो आप करा ही रहे हैं। एक तो भुजंगासन करना, भुजंगासन 10-20 बार से लेकर 25-50-100 बार तक मैं करने के लिए कहता हूँ। एक भुजंगासन, दूसरा बरकट आसन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, ब्लड सर्कुलेशन को भी बैलेंस्ड तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। एक बात है। दूसरी बात, अब पहले बता दिया ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से कैसे बचना। अब बताते हैं ब्लड प्रेशर के कारण से जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, किडनियां फेल हो रही है, उससे बचने का उपाय। तो ब्लड प्रेशर बहुतों का घट जाता है जब नसें सिकुड़ गई, पहले डाउन था और फिर ब्लड सर्कुलेशन कम होने से बीपी फिर नीचे का 40, ऊपर का 60 तक पहुंच जाता है, कई बार नीचे का 30, ऊपर का 50-40 तक आ जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो जिनके लो बीपी है उनको दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर ये सब डाल के लेना है, इससे बीपी नॉर्मल आ जाता है। अभी भी सुबह सुबह एक माता आई, बोले बाबा जी लो बीपी रहता था, आपने बोला था अश्वगंधा शतावर लो, तो दूध में अश्वगंधा शतावर
शुंठी, हल्दी, अदरक डाला, थोड़ा केसर डाला, शिलाजीत डाला, पी लिया, बीपी नॉर्मल आ गया। इसके लिए अश्वगंधारिष्ट भी पिलाते हैं। तो जिनका बीपी लो रहता है वो अश्वगंधारिष्ट पिए। वे दूध में हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा लहसुन पका करके खा लें। हल्दी, शिलाजीत, लहसुन, उसमें अश्वगंधा, शतावर, शुंठी ये डाल सकते हैं। ये तो लो बीपी के लिए बताया। मरकटासन के 3 अभ्यास। हाई बीपी के लिए तो लौकी का सूप, जो थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है सर्दियों में, लौकी या पेठे का जूस या सूप। अब जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और पित्त प्रकृति और बीपी भी हाई हो तो और फिर ठंड बहुत बढ़ गई हो तो फिर खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या करें? तो मुक्तावटी लें, मुक्तावटी। और हाँ, मुक्तावटी खाली पेट ले। लौकी का और पेठे का, जिनको अब ठंडा लगता हो जूस, जिनकी मैंने कहा पित्त की प्रकृति उनके लिए ठीक है, जिनकी वात और कफ की प्रकृति उनको फिर सूप लेना चाहिए। और जो मुक्तावटी या बीपी ग्रिड का फिर प्रयोग करेंगे उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये टैलमादी और तमाम तरह के दूसरे जो सॉल्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के बीपी को रेगुलेट करने के लिए खाते हैं लोग। 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की रोज दवा खाते हैं, और कुछ तो 500-500 रुपए की दवा खा जाते हैं रोज की, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। सबसे साइंटिफिक, सबसे इफेक्टिव, अफोर्डेबल कोई तरीका है तो वह मुक्तावटी 2-2 सुबह शाम। किसी का फिर भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहता हो तो उनको हम प्रयोग करवा देते हैं। फिर 3 बार मुक्तावटी, खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिड। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंथेटिक दवा पहले ही दिन हम बंद करा देते हैं। बस 2 आसन नहीं कराते, एक तो ये सर्वांगासन और दूसरा शीर्षासन, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है। बस इतनी सावधानी रखवाते हैं और सबसे कहते हैं भाई थोड़ा अपने मन को नियंत्रित रखो, गुस्सा कम करो, प्रतिक्रिया कम, गुस्सा कम, अपने आप को थोड़ा नियंत्रित, अपने आप को अनुशासित करना सीखो। तो ये आज फोन बहुत कट रहा है, अब इनको ठंड लग गई है, ध्यान रखना पड़ रहा है। हमारे स्वामी जी नेटवर्क को भी ठंड लग गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसकी भी तरंगे जाम हो रही हैं, उसे भी योग करवाने की जरूरत है। अच्छा स्वामी जी, तरंगे जाम, कुछ आंकड़े अमित ने बताए, दिल्ली एनसीआर के डराने वाले कुछ आंकड़े हिमाचल शिमला वगैरह के अमित ने बताए। कुछ आंकड़े और मैं आपके सामने रख देती हूँ। 2005 से 2024 के बीच 3,29,000 से ज्यादा लोगों की जान कैसे गई? हार्ट अटैक की वजह से। इनमें बड़ी संख्या 45 साल से कम उम्र वाले लोगों की है। तो ये जो कहा जाता था कि 60 के बाद हार्ट अटैक या दिल जवाब दे गया, ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। अब कम उम्र में भी 45 से कम उम्र वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, जाने जा रही हैं। स्वामी जी, लाइफस्टाइल और फिर ये सर्दी का सितम, क्या ये मिलकर हार्ट को समय से पहले ही बूढ़ा बना रहा है? मीनाक्षी, मैं इसमें जोड़ दूं स्वामी जी कि एक पॉपुलर सिंगर हैं दार्जिलिंग के स्वामी जी, उनकी उम्र सिर्फ 43 साल थी स्वामी जी। तमांग, हाँ, प्रशांत तमांग शायद उनका नाम है, इंडियन आइडल भी जीता था उन्होंने। स्वामी जी, उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट की बीमारी थी, नींद में गुजर गए वो। अरे अभी कल मेरे से एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आए, बोले जी लाखों करोड़ का फंड चलाते थे, लाखों करोड़ का, सिद्धार्थ, और यूरोप घूमने के लिए गए ठंड के मौसम में, ब्रेन स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक आया और मर गए। देखो, मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये एक व्यवस्थागत बात और जीवन का प्रश्न है, इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। जिन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया था, जो लोग भी बहुत ज़्यादा सिंथेटिक दवाएं खाते हैं, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, बहुत ज़्यादा जो इस विलासितापूर्ण जीवन को जिया है जिन्होंने,
किसी भी तरह से जो प्रकृति से दूर हटे उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। यूरोप घूमने नहीं जाना चाहिए, उनको बर्फीले इलाकों में घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। इसमें हमारे बहुत ही जिनके साथ आत्मीय संबंध हैं, ऐसे अनिल गवार साहब का लड़का भी पहले तो आइस पर वो जो भी मनोरंजन का खेल खेलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको मुझे स्की स्वामी जी, स्की खेला ऐसे स्कीइंग कहते हैं। हम खेले इसलिए नहीं खेलते, हमें अभी दुनिया के लिए बहुत काम करना है। बाद में पता लगा हॉस्पिटल में आकर के जो चोट आदि लगी थी तो वो तो ठीक हो गई, अचानक उनको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल, और वो भी अमेरिका का हॉस्पिटल, उसमें भी बचा ना सके उनको। तो भैया ये 3-4 उदाहरण तो हमने ऐसे दिए, और अब आपके आस पड़ोस में आपको ये उदाहरण बहुत मिलेंगे। भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स, भरे पड़े हैं सारे ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से। तो जिनकी भी प्रकृति थोड़ी कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिन्होंने वैक्सीनेशन की कई डोज लगवाई हैं, जो सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड आदि बहुत खाया है जिन लोगों ने, या तो एक बार आकर के पतंजलि में या कहीं पर भी आप पंचकर्मा षटकर्मा करा लीजिए, थोड़े दिन गोधन अर्घ और ये अर्जुन की छाल आदि थोड़ा पी लीजिए, तो नहीं तो ये ब्रेन में थक्का जमेगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होगा और जीवन पर बात पर आएगी, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सावधान, और योग जरूर करें। जो आसन भी ज्यादा ना कर सके, प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, लहसुन का प्रयोग करें खाली पेट, गोधन अर्घ, हनी और थोड़ा इसमें शिलाजीत डाल करके, केसर डाल करके, शिला तुलसी डाल करके, ये मैं कई बार बताया, आज एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इस प्रचंड ठंड में जो अंदर से खून जमा देती है नस नाड़ियों में, जो हड्डियों को कहते हैं ना, हड्डी गला देने वाली, खून जमा देने वाली जो कड़ाके की ठंड है, इस प्रचंड ठंड में हमें बचना ही है इन प्राणघातक रोगों से, समस्याओं से। अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में एक और चीज है जो देखी जा रही है कि 20 से 30% तक ज्यादा हार्ट पेशेंट्स अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल ठंड की वजह से ही हार्ट अटैक की समस्या हो रही हो? हार्ट फेलियर, एरिथमिया, स्ट्रोक जैसी जो बीमारियां हैं वो भी क्या ये ट्रिगर करती हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, कुछ सिम्टम्स जो हैं हम दर्शकों को भी बता रहे हैं, जो वो अपने अंदर देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है शरीर में। तो स्वामी जी, केवल ठंड तो एक कारण नहीं हो सकता हार्ट फेलियर का या हार्ट अटैक का? हाँ, देखो जिनका रेस्पिरेटरी कमजोर है, सासारी प्रवाही, सासारी अवले, ब्रोंको, सासारी गोल्ड, त्रिकुटा, सितुपला आदि, दूध में हल्दी, शिलाजीत और अश्वगंधा, शुंठी, मुलठी के अलावा ये तो कुछ उपाय हैं। फेफड़े कमज़ोर होने से, और वैसे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। ये खाली नसें नहीं सिकुड़ती, फेफड़े भी सिकुड़ते हैं सर्दी में, हार्ट भी सिकुड़ता है, ब्रेन भी सिकुड़ता है, सारा शरीर ही ऐसे, आदमी ना बाहर से भी ऐसा दिखता है। तो एक एक सेल में सिकुड़न होती है, सेल टू सेलुलर टू अपर सेल, पूरा हमारा सोल, पूरा कुछ सोल तो एक अभौतिक तत्व है, बाकी पूरा अस्तित्व हमारा सिकुड़ने लगता है। तो जिनके फेफड़ों की दिक्कत है, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनको जेनेटिकली अस्थमा है, जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले से ही कंप्रोमाइज्ड, उनको जो उपाय बताया वो करना। फिर इसमें अंदर से हड्डियां भी, मैंने कहा ना, हड्डी तो हाड़ तोड़ देने वाली ठंड, खून जमा देने वाली ठंड, तो हड्डियों में दिक्कत ना आए इसलिए पेड़ानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड और हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, सुरंजान, इनका पाउडर करके खा लें, या वातारी चूर्ण ले लें, या योगराज, महायोगराज, गुलादि ले लें। तो ये ठंड का ना असर फिर स्किन के ऊपर आता है, तो एलोवेरा जूस पी ले, एलोवेरा जेल लगा ले, एलोवेरा जेल में थोड़ा सा ये बादाम रोगन मिला करके लगा ले, तो इस प्रचंड ठंड में भी उसका बुरा असर नहीं होगा। फिर इसका फिर और बुरा असर होता है इसका ठंड का आंखों पर भी, तो आंखों में आईग्रिट ड्रॉप डालें, आईग्रिट वटील जो है खा ले। इसका बुरा असर ठंड का जो है
वात, कफ और फिर जैसे मैंने कहा किडनी पर भी बुरा असर आता है। जब ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने के साथ साथ किडनी, जब बीपी बढ़ता है और किडनी पर बुरा असर आता है, तो किडनी के लिए चंद्रप्रभा, गोक्षरादि ट्रेडिशनल औषधियां, गोखरू का काढ़ा या रीनोग्रिट ले। सोराइसिस बहुत बढ़ जाता है तो गोधन और खाली पेट, उसके साथ कायाकल्प या नीम घनवटी और सोरोग्रिट ले। स्किन प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है, कायाकल्प तेल लगा ले, कायाकल्प खा ले। सोराइसिस में ऐसे झड़ झड़ करके बुरी हालत हो जाती है, लोग आत्महत्या तक के बारे में सोचने लगते, इतनी बुरी हालात से, बुरे दौर से गुजरते हैं, क्योंकि सर्दियों में सोराइसिस में बढ़ जाता है। तो प्रचंड ठंड में होने वाली इन और समस्याओं का समाधान क्या है? खाली पेट लहसुन लें। हमने जो है कोलो गार्लिक, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और गार्लिक के कैप्सूल ही बना दिए, ये बड़ा अच्छा है। तो ये बाजार में भी मिलते हैं, पतंजलि ने भी तैयार कर दिए हैं। ये जो है लहसुन का तेल है, इसके अंदर लहसुन में तेल बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये लेने में इजी है और गर्माहट भी पूरी रहेगी। स्वामी जी, ये खाना है क्या, मतलब पीना है क्या? गाय के घी में थोड़ा भून करके खा लो। मुझे लगा तो लहसुन किसी न किसी रूप में प्रयोग करें जी। और जो लहसुन प्रयोग नहीं करते, वैष्णव परंपरा में और अलग अलग संप्रदाय हैं, जैन आदि परंपराओं में, तो शिलाजीत केसर आदि का प्रयोग कर लें। किसी का खून नहीं जमने देंगे, आज हमने ठान रखा है। स्वामी जी, एक सत्र जो है आप जोर से कर लें, प्राणायाम का भी जरूर कराएं, क्योंकि जिनसे कोई योगाभ्यास नहीं हो सकता वो अपने सांसों पर तो नियंत्रण कर ही सकते हैं। तो स्वामी जी, जल्दी से एक सेशन प्राणायाम का। भस्त्रिका, उससे 2400 कम हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा जुड़ा हुआ उसके साथ सर्कुलेटरी ट्रैक और 74 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का पूरा ट्रैक हमारा एनर्जाइज हो जाता है। कहीं शरीर में कोई रुकावट नहीं होगी और कहीं खून नहीं जमेगा। भस्त्रिका से, कपालभाति से अंदर का इस शरीर का हीटिंग सिस्टम ऑन रहेगा और अनुलोम विलोम से पूरी 72 को 72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, मूलाधार से सहस्रार तक सब कुछ जागृत रहेगा। जिनको सर्दी ज़्यादा लगते हैं उनको सूर्य विधि, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। पाँच मिनट में आप देखना गर्माहट आ जाएगी अंदर से, और स्वामी रामदेव की तरह आप फिर बिना कपड़े के तो नहीं, कम कपड़े में, कम स्वेटर में, कम मोटे कंबल में, कम मोटी रजाई में, कम मोटी स्वेटर में आप अपने हीट, अंदर की हीट को आप बरकरार रखें। जैसे स्वामी जी, कई लोग मुझे पूछते हैं कि हर दिन सुबह सुबह आप, अमित, ज्योत्सना या ईशा, ये जो केवल एक टी शर्ट एक पजामे में योग करने लगते हैं, आपको ठंड नहीं लगती? तो हम उन्हें कहते हैं कि हमारे जैसे आप भी करना शुरू करें, आपको भी ठंड नहीं लगेगी। स्वामी जी, बात करते हैं संजीवनी की। आज संजीवनी में आपको बताएंगे बालों को मजबूत और त्वचा को चमकदार बनाने का अनोखा उपाय। ये बता रही हैं मध्य प्रदेश से सौम्या साहू। नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा उपाय जो हमारे बालों को मजबूत बनाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ले ली है कद्दू के बीज, ये कद्दू के बीज, ये है सूरजमुखी के बीज, ये है अलसी, अलसी बहुत फ़ायदेमंद है, और ये है कुछ बादाम। इसको हम सुबह सुबह सेवन करें तो ज़्यादा फायदे मिलते हैं। स्वामी जी, बीजों का गुण, आज की संजीवनी। पूरी छोटी सी गुड़िया ने कितना अच्छा बताया। सौम्या के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, और सच में ये सर्दियों के लिए सुपर फूड बता दिया गुड़िया ने। ऐसे ही सब संजीवनी के बारे में जाने, और ये धरती पर संजीवनी रूप जो जड़ी बूटियाँ और प्राकृतिक समाधान परमेश्वर ने दिए हैं, और उसमें हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो बना करके भेज रही है, उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन।
अब नाखून रगड़ते रहिए, बाल काले रहेंगे और बालों के लिए केश कांति एडवांस 7 और कर लेंगे तो गंजी खोपड़ियों पर भी बाल आ जाएंगे, फिर आपको कोई चिढ़ाएंगे नहीं। तो धन्यवाद आज सर्दी को भगाने के लिए और देश को जगाने के लिए। अब उपचार के बाद समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी, स्वामी बहुत जी। धन्यवाद।